नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर मधुबनी जिले के बिस्फी से आ रही है, जहां पतौना ओपी के केरवार गांव से एक दर्दनाक घटना प्रकाश में आई है। बीते मार्च महीने में एक महिला को उसके परिवार के संग बुरी तरह से मारपीट की गई थी, जिसमें महिला का सिर फट गया। बदन पर बुरी तरह से मार के निशान है और महिला कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती भी रही। अब महिला घर छोड़कर दूसरे गाँव में रहने को विवश है। कारण पूर्व में मारपीट के आरोपी लगातार घर में घुसकर धमकी दे रहे हैं। पीड़ित महिला से केस उठाने का दबाव बना रहा है। पीड़ित महिला बताती है कि पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा आरोपी पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिससे आरोपियों का मन बढ़ा हुआ है। पीड़िता द्वारा लगातार पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा को फोन करने पर पुलिस घंटा 2 घंटा लेट से पहुंचती है और फिर पीड़ित महिला को ही डांट झपट देती है। पुलिस आरोपी को कुछ कहती या करती नहीं है, जिससे आरोपी का मनोबल बढ़ रहा है। अब ऐसा होने लगा है कि गांव में आरोपी का दबंग चलने लगा है, जिससे मजबूर होकर महिला अपने परिवार के साथ दूसरे गांव में रहने पर बेबस हो चुकी है। पीड़ित महिला मिथिला क्षेत्र के आईजी को एक लिखित आवेदन देकर न्याय की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मिथिला क्षेत्र में आईजी आवेदन को देखने के बाद क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। क्या महिला को न्याय मिलेगा या नहीं? क्या महिला अपने गाँव में शांति से रहेगी या नहीं? महिला को पुनः धमकाया जाएगा या आरोपी की दबंगई समाप्त होगी? अब देखने वाली बात यह होगी कि पतौना ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा में कानून का राज रहेगा या फिर धन बल और राजनीतिक पहुंच वाले लोग इस तरह से गरीब और पीड़ित महिला को प्रताड़ित करते रहेंगे और महिला घर छोड़कर कितने दिन दूसरे गांव में रहेगी। 1 मार्च को हमारी 2022 में जो हमारे गांव के है ना अशोक साहब, उनकी पूरी फैमिली ललिता देवी और पंकज कुमार और रानी कुमारी है ना, जो मेरी मम्मी, हम वैसे हम बाहर रहते थे, हम गांव में आते हैं। हम लोग, एक तो हमारी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, तो उन्हीं की कोई भाषा में उन्होंने गाली गलौज की। तो मेरी मम्मी और मैं मेरी मम्मी बाहर गई हुई थी और मैं घर में थी, और ये जो मेरी बहन है, छोटी बहन, वो खेल रही थी। आपसी रानी कुमारी और मेरी बहन में लड़ाई हुई, तो उनके फादर आए, तो उनके जब पिताजी आए तो आपस में कोई बात विचार मेरी बहन को मारा। उसके बाद मेरी मम्मी आई तो वो यही पूछने गए कि किस लिए मारा, और इसी में फिर मेरी मम्मी पे भी मारा गया, मुझे भी मारा गया, और 8-9 महीने हो गया पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। और फिर पहले 6-7 महीने हो गया, उन्होंने ललिता देवी जी ने अपनी बेल करवा ली। अब 9 दिसंबर को, मतलब पहले तो धमकी, जब हमने केस किया तो वो हमें सिर्फ धमकी दिया करते थे कि अपना केस उठा लो, अपना केस उठा लो, और नहीं हुआ। जब लेडीज़ का बेल हो गया उसके बाद अपने जेंट्स के लिए कहते केस ले लो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। 9 दिसंबर उनका हाई कोर्ट से बेल हो गया, तो 25 दिसंबर को वैसे घर पे नहीं आए, तो 25 दिसंबर को यही 4-5 दिन पहले हमारे घर में घुस के हमें मारने की धमकी दी गई है। अब कह रहे हमारी बेल हो गई है और जो करना है आप कर लो। और वो पतौना थाने के जितने भी पुलिसकर्मी सब है, सब उन्हीं के साथ सपोर्ट में है और हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और हम जब उन्हें कॉल करते हैं वो कॉल भी नहीं पिक करते हैं, और नहीं उठाया गया था तो मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। फिर वहाँ से पहले बिस्पी का नंबर मिला, फिर पतौना थाना का नंबर दिया गया, फिर भी उसके बाद जब कॉल हुआ फिर वो आए। उसके बाद वो हमें सपोर्ट करने की जगह वो हमें ही मतलब दोष दे रहे थे कि अपना वो भी हमें सपोर्ट नहीं है। वो बोले कि सुबह आना, और हम मतलब जैसे कि लड़ाई हुई, उसके बाद जब हमने बुलाया तो वो नहीं आए। तो बुलाने के बाद जो हमारे हमला किया 25 दिसंबर को मारने के, मतलब मेरी मम्मी के नाक पे चोट भी लगी। जो दिलीप साहु, भुने साहु, अशोक साहु और राकेश साहु और विजय साहु, ये 5-4 आदमी थे, और वो 4 ललिता देवी, पंकज साहु, ये सब थे। ये 112 पे जो कॉल किया कितने देर के बाद आया? 112 1.5 घंटे बाद। मैंने करीब 5:40 या 50 पे कॉल किया, 7:30 बजे वो लोग आए। बिस्फी थाना से घर कितनी दूरी पे है? बिस्पी थाना नहीं, बिस्पी से तो हमारा बहुत दूर है घर। अच्छा, जो ओपी है उससे कम से कम आधा घंटे का रास्ता है पतौना थाना। कौन लोग आपको मारे थे? अशोक साहु, ललिता देवी, पंकज कुमार, रानी कुमारी। किन को मारा गया था? मेरी मम्मी को। किस चीज से मारे थे? एक कुदाड़ी जो कहते हैं ना, उससे मारा गया था, और बांस का जो फट्टा सब नहीं होता उससे मारा गया था। सर पे मारा गया था। अच्छा। सर पे मारा, मेरे भी यहाँ पे लगे हुए हैं, पीछे भी लगे। सर किसका फटा हुआ है? मेरी मम्मी का। मम्मी का सर फटा था। हाँ।
और कहाँ पे मारा गया था मम्मी को? मम्मी के हाथ पे मारा गया था ये और गले पे मारा गया था। उनका इलाज कहाँ हुआ था? सदर हॉस्पिटल में मधुबनी तो के वहाँ से पीसी वगैरह बना था आप लोग? बना था, पर उसमें भी जो इतनी गहरी चोट आने के बाद भी जो डॉक्टर ने नॉर्मली कर दिया, इसलिए हमारा कुछ वो केस करने के बाद भी हमारा कोई फायदा नहीं। 9 मंथ हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और तो जब 9 दिसंबर को बेल हो गया, उसके बावजूद हम 25 दिसंबर की धमकी के बाद हम अपने गाँव में नहीं हैं। जब आपका केस हुआ और केस होने के बाद आपको धमकियाँ भी मिली है? हाँ, फिर भी पतौना थाने वाले हमें कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो पता नहीं हमें किस लिए सपोर्ट नहीं कर रहे। ये वो जमींदार लोग हैं, वो लोग जमींदार लोग हैं। वो कहते हैं कितनी भी गवर्नमेंट है वो मेरे जेब में है। अच्छा, और 25 दिसंबर को ये बात बोल के गए हैं। जब ये लोग बेल पर हैं अभी कि जेल में हैं? वो जब से हमने केस किया एक बार भी वो जेल में नहीं गए हैं, वो घूम ही रहे बिंदास से। ये लोग अभी बेल पर आए हैं, बेल ले लिए हैं क्या? हाँ, बेल हो चुका है। बेल लेने के बाद क्या हुआ आपके साथ? बेल लेने के बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद धमकी दी गई कि केस उठा लो, केस उठा लो, कुछ नहीं हुआ। फिर 25 दिसंबर को ना हमारे घर में घुस के हमें मारने की कोशिश की गई। मम्मी आपकी बताइए, गाली गलौज करता? कौन गाली गलौज करता? अशोक साहू है, गुरन साहू, विजय साहू है और ललिता देवी, और उसका बेटा पंकज कुमार। वो 18+ है, पर उसको नाबालिग बता गया है। पुलिस से आप लोग क्या शिकायत है? वहाँ के स्थानीय पुलिस की ये शिकायत है कि वो हमारे कार्रवाई नहीं है, हमारे बोलने पे एक बार भी नहीं आती है। और मतलब हम उनके वो हमें कहते तो हम जाते हैं, पर हमें कोई दुर्घटना पे होती है तो वो टाइम पे नहीं पहुंचती और ना हमें कुछ कहती है। एक बात बताइए, जब मैंने 25 दिसंबर को उन्हें बुलाया तो एक तो 2 घंटे के बाद वो आए। उसके बाद वो कुछ लोग क्या क्या हुआ वो हमने बताया। उसके बाद नाम लिख के चले गए, बोला कि मॉर्निंग में एप्लीकेशन देने आना। आपको लग रहा है कि पुलिस आपके केस में काम नहीं कर रही? अच्छा, अभी कहाँ है? अभी हम दरभंगा में। क्या कहिएगा आईजी साहब से? यही कहेंगे हमारी कुछ सपोर्ट किया जाए। मैं 4 बहन हूँ और वैसे भी हमारा कोई, मेरे फादर हैं वो बाहर रहते हैं और वैसे भी उनके पैर में चोट लगा हुआ है। तो एक कमाने वाला, 4 खाने वाला और गांव वाला हमें कोई सपोर्टेड है नहीं। अभी आप लोग कहाँ रह रहे? गांव में रह रहे? गांव से हम गांव से बाहर हैं। क्यों गांव से बाहर? क्योंकि 25 दिसंबर की घटना से हम 4 बहन हैं। वैसे भी मम्मी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया तो 9 मंथ और लग गया है। मैं 4 बहनों, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट तो 9 महीने से जब कुछ कर पा नहीं रही तो डर से घर छोड़ दिए? हाँ, डर से ही है। क्या लग रहा है कि आपको कुछ कर देगा वो लोग? कुछ करा हुआ तो है सर, तो भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करना। डॉक्टर कर पाया ना गवर्नमेंट करवाया। इतने बाहर के मीडिया वाले। यदि आप लोग घर पे रहेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ऐसा हुआ है, इसमें 1-2 जने की लाशें मिलेंगी। अच्छा, तब क्या चाहती है कि ये आईजी सुरक्षा दे आपको? हाँ, पुलिस भी गाली देता है? वो भद्दी गालियाँ भी देते हैं और कहते हैं आपके बेल पे अब उनका अब तुम उखाड़ के लोगे उसका। कौन बोलते हैं ये बात? ये वो लोग, वो पंकज कुमार सर। पुलिस भी कुछ बोलती पुलिस है? भी सब। पुलिस क्या बोलता है? पुलिस का कहना है उसका बेल हो गया, अब तुम लोग कर क्या लोगे, उखाड़ क्या लोगे। अच्छा, पुलिस ये कहती है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संगीता कुमारी। मम्मी का आपके? मीना देवी। कहाँ घर है? किरबारा। थाना? थाना बिस्पी, जिला मधुबनी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.chothastumbdigital.com पर जाएं।